पटना में छात्र पलायन करते हैं तमाम जिलों से और पटना में बेहतर शिक्षा के लिए वो आते हैं कि बेहतर शिक्षा मिले और बेहतर संस्थान मिले। आप हमारे साथ आज मौजूद हैं अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन। बेहतर शिक्षा के लिए छात्र दूसरे जिलों से यहाँ पलायन करके आते हैं, पटना में बेहतर शिक्षा मिले। आज आपका 25वां वर्षगांठ जो है वो मनाने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? आपने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा शुरुआत की है। 1999 में हम लोगों ने अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की शुरुआत की थी, जिस समय बिहार में पैरामेडिकल और वोकेशनल पाठ्यक्रम की बहुत नीड थी। और उस पाठ्यक्रम की शुरुआत हमने की तो देखा कि जितना हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं उससे ज़्यादा संख्या में भारी मात्रा में विद्यार्थी आ रहे थे और रोजगारोन्मुखी शिक्षण चाह रहे थे। कुछ विद्यार्थी 1 साल की शिक्षण चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि हमको दीर्घकालिक शिक्षण मिले। हम लोगों ने इससे शुरुआत की और उस समय निश्चित तौर पर बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी बाहर जाया करते थे, परंतु धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ावा देते हुए अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संस्थान स्थापित किए। जैसे हम लोगों ने नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, उसके बाद पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, इसके साथ ही हम लोगों ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में BBA BCA पाठ्यक्रम के साथ ही अपना संचालन शुरू किया और बेहतर इंफ्रा स्थापित किया। पटना में इस कार्य को जब हम पूरा करने लगे तो मांग हुई कि पटना के बाहर कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसको शुरुआत की जाए। तो हम लोगों ने सिवान और सासाराम जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि वोकेशनल पाठ्यक्रम की शुरुआत की, जिससे वहाँ के बच्चे पटना न आवें और पटना में शुरुआत की ताकि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएं। और बहुत हद तक ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षण अपने राज्य में चाहते हैं उनको हम रोकने में सफल रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं आप बापू सभागार में। इस कार्यक्रम में क्या क्या कुछ होने वाला है? इस कार्यक्रम में जो विशेष उपलब्धि होगी उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संस्थान ने 25 वर्षों के अंतराल में अपने 26 संस्थानों की स्थापना की है और साथ ही आज हमारे पास 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट भी है, MBA भी है, PGDM भी है। और हमारी जानकारी के अनुसार बिहार का यह पहला ग्रुप है जिसमें मैनेजमेंट के BBA से लेकर PGDM से लेकर और आपको PGCM के साथ ही होटल मैनेजमेंट तक के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसकी AICTE ने मान्यता दी है। और यह बिहार का एकमात्र कैंपस है जिसमें इतने सारे पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट के भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं और लॉ के भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल के वोकेशनल भी संचालित हो रहे हैं। और आप लोग मीडिया से हैं, आपको बेहतर आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारा मास कॉम लैब आप देखिए और बिहार का एक बेहतर मास कॉम लैब हमारा बनाया गया है। इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 25 साल पूरा होने पर बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रखा है 30 तारीख को, जिसमें बिहार से विभिन्न शिक्षाविद, अलग अलग जगहों से चिकित्सक और हमारे संस्थान को शुभकामना देने के लिए विभिन्न VC और अन्य गणमान्य लोग पधार रहे हैं। कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है, इसमें कौन कौन कवि आने वाले हैं? हाँ, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक कवियों को बुलाया गया है। जैसे आप हमारे कार्ड में देख रहे हैं, नीलोत्पल मृणाल एक प्रख्यात कवि हैं जिनकी चर्चा पूरे बिहार में है। साथ ही राधेश्याम भारती जी हैं, प्रेरणा प्रताप जी हैं, कुमार रजत जी हैं, चंदन द्विवेदी जी हैं, विभव भारद्वाज जी हैं। ये सभी लोग यहाँ के पॉपुलर कवि हैं जिनको हम लोग वहाँ कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा लीगल सेमिनार कार्यक्रम भी कराया जा रहा है। सभी लोग कार्यक्रम तो कराते हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में एक अनोखा चीज़ है, मानवता के लिए शपथ लेना। मतलब इसका उद्देश्य समझ में नहीं आया। हमारे कार्यक्रम की 2 विशेषताएं हैं। अभी भारत सरकार ने कुछ कानून में बदलाव किए हैं जो 1 जुलाई से नए कानून आ रहे हैं। यानी हमारे आज़ादी के पूर्व से जो कानून थे उसको कुछ कानूनों को बदला गया है जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। यह तिथि भी 30 जून इसी को परिप्रेक्ष्य में रखी गई है कि नए कानून जो लागू हो रहे हैं उसके बारे में हमारे आम जनता को बताया जाए, जिसमें हमारे तरफ से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज आ रहे हैं इसको लोगों को बताने के लिए। और साथ ही हमारे यहाँ जो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के विद्यार्थी हैं उन सबों को मानवता की सेवा की शपथ दिलाई जा रही है कि आप जब अपने प्रोफेशन में जाएं तो मानव सेवा की भावना से जाएं, व्यावसायिक भावना से नहीं जाएं, जिससे राज्य में वास्तव में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा दिल से उपलब्ध कराई जाए। बिहार के कई छात्र इस कार्यक्रम में आना चाहें तो कैसे आ सकते? हम लोगों ने जितने भी छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सभागार लिया है और जो भी छात्र आना चाहते हैं सभी छात्रों को हम लोग आमंत्रित किए हैं। वहाँ आएंगे और अपना पर्सनल ID कार्ड लेकर के आएंगे
और इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना है कि अगर छात्र चाहें तो उस दिन क्या एडमिशन उन लोग का हो पाएगा, अगर वो चाहें हम ऑन द स्पॉट एडमिशन ले तो? आपने अच्छा सवाल तो उठाया है, लेकिन वह दिन कार्यक्रम का दिन है हमारा 30 जून। उस दिन नामांकन तो नहीं होगा, लेकिन नामांकन लेकर आप क्या बन सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग वहाँ दे रहे हैं उनको कि क्या क्या संभावनाएं हैं आपके करियर में। चलिए, ये थे हमारे साथ अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।